हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री स्मार्ट टिप्स। माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, बट मेरे दो स्टूडेंट्स हैं आशिक एंड गोपाल, दोनों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर क्या आप क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 का भी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं, हम लोग ये लेक्चर बना ही क्यों रहे हैं, आप लोगों के लिए तो बना रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट ना डिस्कस करके तो 12th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। क्लियर है? तो इसमें आज की मेनली क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास होगी आपकी। तो इसमें मैं आज ये डिस्कस करूँगा कि इस चैप्टर हम लोग क्या क्या मेनली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर से, फिर हम लोग उसके पहले मैटर के बारे में बताएंगे, मैटर क्या होता है, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड किया गया है। फिर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर का। अब देखो, हम लोग को मेन फोकस किस पे होगा, सॉलिड के ऊपर होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। फिर वहाँ मैं बताऊँगा आपको कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इन दोनों में प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या एमॉर्फस सॉलिड है और क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, वो सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। फिर उसमें भी मेनली एमॉर्फस नहीं पढ़ना, हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे क्या होता है, कोवलेंट सॉलिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड क्या होता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इनका MP BP यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इनमें कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक है ना, और ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले, कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, यानी नेचर में कितने टाइप से मिलते हैं, 7 टाइप से मिलते हैं। कौन कौन से, क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बाहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, इस टाइप के 7 होते हैं। ठीक है, तो नेचर में तो 7 टाइप के मिलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। आप उसको अरेंज कितने टाइप से कर सकते हो, 14 टाइप से कर सकते हो, उसको हम ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। ये भी डिस्कस करेंगे डिटेल में हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल एक क्यूब पढ़ेंगे हम लोग, पहले तो क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितनी उसमें सिमेट्री होती है, टोटल 23 सिमेट्री होती है क्यूब में, वो भी डिस्कस होने वाला है। फिर कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने फेस डायगोनल होते हैं, कितने एज सेंटर होते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हम लोग। फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 टाइप की होती है, एक प्रिमिटिव होती है, फिर दूसरी नॉन प्रिमिटिव होती है। प्रिमिटिव में भी क्या होगा, एक होता है सिंपल क्यूबिक पढ़ेंगे हम लोग। नॉन प्रिमिटिव में क्या पढ़ेंगे, BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, EC मतलब एंड सेंटर क्यूबिक। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं इन तीनों में। ठीक है, फिर पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे निकालेंगे, और कौन सा एटम्स कहाँ पर उसकी लोकेशन होती है वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, BCC में कितना होता है, FCC में कितना होता है, एंड सेंटर में, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वॉइड्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग मेनली पढ़ेंगे वॉइड्स 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेनर वॉइड होता है और दूसरा नॉन प्लेनर वॉइड होता है। अब प्लेनर वॉइड क्या क्या होता है, प्लेनर में होता है एक ट्राइगोनल प्लेनर होता है और एक स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, फिर नॉन प्लेनर वॉइड में क्या होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल होता है, एक होता है ऑक्टाहेड्रल होता है और एक क्या होता है क्यूबिकॉइड होता है। तो पांचों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर जब ये सब खत्म हो जाएगा फिर पढ़ेंगे हम लोग क्लोज पैकिंग के बारे में। ठीक है, तो मेनली 2 टाइप की क्लोज पैकिंग पढ़नी है हम लोगों को, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़नी है और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़नी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मेनली 3 टाइप के, एक AB टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक A2B टाइप का पढ़ेंगे, एक AB2 टाइप का पढ़ेंगे। तो AB टाइप के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 टाइप का, एक NaCl टाइप यानी रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे CaCl टाइप स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे जर्नस टाइप स्ट्रक्चर। फिर A2B टाइप में क्या पढ़ेंगे, एंटी फ्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है ना, Na2O टाइप का स्ट्रक्चर। फिर फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे, AB2 टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें मतलब होगा CF2 टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता है, मतलब कोई भी आइडियल क्रिस्टल नहीं होता। ठीक है, यानी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं और क्यों डिफेक्ट हो रहा है वो सब डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट होने से क्या क्या चेंजमेंट आता है उनकी प्रॉपर्टीज़ में, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
डोपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एन टाइप की डोपिंग क्या होती है, पी टाइप की डोपिंग क्या होती है, ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे किसी भी कंपाउंड में पहचानोगे कि NaCl में ये सब में, ठीक है ना। फिर हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, किस कंपाउंड कौन सा कम मैग्नेटिक होता है, ये सब डिटेल में डिस्कस होने वाला है। तो आप धीरे धीरे करके वॉच कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। तो आज तो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो मैंने आपको जस्ट बता दिया बेसिकली कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, ठीक है।